जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है एक खबर। जैसे कि आप सबको पता ही है कि संत आसाराम जी बापू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी। तो ऑनलाइन स्टेटस के हिसाब से SLP रजिस्टर हो चुकी है और अनुमान ये है कि 2 तारीख तक लिस्टेड हो जाएगी। दिन तारीख भी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, और जब तारीख मिलेगी उसके बाद फिर आगे बापूजी के लिए जो बेल मिलनी है बेल भी मिलेगी और अगली सुनवाई भी बहुत जल्दी होगी। ये कि जिन लोगों ने ये सब किया था वो लोग उसी मसले में आज दोषी सबके सब साबित होने जा रहे हैं। और जो महेंद्र चावला वाली बात थी, जो डिबेट करता था बैठ करके, आज वो भी जेल के अंदर है। तो मैं कोर्ट से यही निवेदन मेरा है कि जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं उनको भी मद्देनजर न किया जाए, देखा जाए कि किस प्रकार से बापूजी को फंसाया इन लोगों ने है। इस केस में बापूजी को न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय अगर होता है तो ये निश्चित मान के चलिए देश रसातल में चला जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो महाराज जी ने जो बात बताई उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। बहुत ही जल्द अब सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू के केस की सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी यही आशा और अपेक्षा रखते हैं कि संत आसाराम जी बापू के पक्ष में कुछ अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए और संत आसाराम जी बापू सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष बरी हो। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। एप्लीकेशन जो लगाई गई है और वो रजिस्टर्ड हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई, उसमें दिन तारीख भी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, और जब तारीख मिलेगी उसके बाद फिर आगे बापूजी के लिए जो बेल मिलनी है बेल भी मिलेगी और अगली सुनवाई भी बहुत जल्दी होगी। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अधिक समय नहीं लेते हैं, निचली अदालतों में समय ज़्यादा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो इस वजह से वहाँ की जो कार्रवाई जो होगी वो मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ नंबर आएगा और बहुत से जल्द कार्रवाई होगी, उसमें बापूजी हमारे जहाँ कार्रवाई होगी वो भी मुझे उम्मीद है निष्पक्ष होगी। जो अभी तक हुआ है वो नहीं होना चाहिए, और जो होगा तो बापू के पक्ष में ही आएगी और बापू निर्दोष वहाँ से बरी होने की मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो एविडेंस रखे गए थे और बापूजी ने जो बोला था कि मुझे मीडिया वालों ने फंसाया है, उसके ऊपर भी किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, जबकि मीडिया वाले सब फंसे हुए हैं। हाँ, गुड़गावा कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, सब फंसे हुए हैं। तो ये भी न्यायपालिका को देखना चाहिए कि जिन लोगों ने ये सब किया था वो लोग उसी मसले में आज दोषी सबके सब साबित होने जा रहे हैं। और जो महेंद्र चावला वाली बात थी, जो डिबेट करता था बैठ करके, आज वो भी जेल के अंदर है। तो मैं कोर्ट से यही निवेदन मेरा है कि जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं उनको भी मद्देनजर न किया जाए, देखा जाए कि किस प्रकार से बापूजी को फंसाया इन लोगों ने है। और दूसरी बात रही कि अगर देश में इसी प्रकार से, जैसे अगर कोई चाहे, यहाँ तक मैं बोलूँगा, अगर प्रधानमंत्री को भी कोई बच्ची पास में आती है और अगर आशीर्वाद उसको वो देते हैं, अब वो बच्ची कह दे कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, तो वही एक्ट उनके ऊपर भी लगना चाहिए जो आज बापूजी के ऊपर लगाया गया है, और उसी पर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। ये सबके ऊपर हो सकता है। मैं एक व्यक्ति के लिए विशेष नहीं बोल रहा हूँ। यही नियम जज के लिए भी हो सकता है, यही सरकार के लिए भी हो सकता है, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के लिए भी हो सकता है,
और बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं उनके लिए भी हो सकता है। इसलिए इस कानून को ध्यान दिया जाए कि इस प्रकार से कोई भी ऐसा कानून सरकार न बनाए या जो है उस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की अवमानना नहीं यहाँ है। यहाँ तो पूरे राष्ट्र की जो धरोहरें हैं, सनातन संस्कृत की धरोहर जो होती है वो संत ही होता है, और संत ही जब टारगेट कर दिया जाएगा तो यहाँ की धरोहर नष्ट हो जाएगी। और जब धरोहर नष्ट हो जाएगी तो राष्ट्र में बचेगा क्या? बचेगा देश जो है विकास तरक्की संतों से होती है, नेताओं से नहीं होती है। क्योंकि इस देश की आज़ादी में भी महात्मा गांधी कोई नेता नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस कोई नेता नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद कोई नेता नहीं थे। अपनी देश की उन्होंने बलिदानी दी थी, और वही महात्मा गांधी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु शासन तो किसी दूसरे ने किया, उन्होंने शासन नहीं किया था ना। और इसके पीछे भी जो हाथ था, ऋषि एक महर्षि थे, उनका ही योगदान था उसमें। उनसे भी लोगों ने कहा था कि आप क्यों नहीं उतरते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ठीक जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। तो संकल्प जो है ऋषि मुनियों को चलता है। तो मतलब उस समय आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने लड़त लड़ी, लेकिन संतों के संकल्प और संतों के आशीर्वाद से ही देश आजाद हुआ था। संतों के संकल्प। अब महर्षि दयानंद की देख लीजिए, महर्षि दयानंद जी ने क्या अपना योगदान देश के लिए कम दिया था? महर्षि रमण ने क्या कम दिया था? क्या उनके संकल्पों ने ही प्रेरणा रूप में महात्मा गांधी को खड़ा करके और देश को आज़ाद कराया था। परंतु सत्ता पर बैठने वाले तो कोई दूसरे ही थे ना, वो तो नहीं थे। इसी प्रकार से आज भी इस देश की रक्षा करने वाले जो हैं, वो देश की रक्षा करने वाले महापुरुष संत ही हैं। और जिनको इस तरह से जेल में डालना, सजा देना और प्रताड़ना देना, तो इसके मतलब तो यही हो जाए देश रसातल में चला जाएगा ना, सीधे सीधे है। जब जब देश का संत सताया जाता है तब तक धरती कंपायमान होती है, याद रख लीजिए। और धरती जब कंपायमान होती तो प्रलय आता है। इन लोगों के इतिहास भी नहीं बचते हैं, परंतु महापुरुष जो हैं उनकी गाथाएं युगों तक गाई जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस केस में बापूजी को न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय अगर होता है तो ये निश्चित मान के चलिए देश रसातल में चला जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।